डेविड धवन की पार्टी में नहीं पहुंचे गोविंदा। पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री पहुंची लेकिन गोविंदा रहे गायब। डेविड धवन के सबसे बड़े सेलिब्रेशन में क्यों नहीं दिखे हीरो नंबर 1? क्या आज भी नहीं खत्म हुई दोनों के बीच की कड़वाहट? मुंबई में डेविड धवन के 40 साल के फिल्मी सफर को बड़े ही शानदार अंदाज में सेलिब्रेट किया गया। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे इस जश्न का हिस्सा बने। सलमान खान, अर्जुन कपूर, साजिद नाडियाडवाला समेत कई बड़े चेहरे नजर आए। इतना ही नहीं, डेविड धवन की सुपरहिट फिल्मों पार्टनर, मुझसे शादी करोगी, राजा बाबू और आंखें को दोबारा थिएटर्स में रिलीज भी किया गया। लेकिन इस जश्न में एक कमी हर किसी को खल रही थी, वो नाम जिसके बिना डेविड धवन की सक्सेस स्टोरी अधूरी मानी जाती है, गोविंदा। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर कभी सबसे एंटरटेनिंग एक्टर डायरेक्टर जोड़ियों की बात होती है तो उसमें एक नाम सबसे ऊपर आता है, गोविंदा और डेविड धवन। 90 के दशक में इस जोड़ी ने ऐसा जादू चलाया कि सिनेमा घरों में सीट मिलना मुश्किल हो जाता था। कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, राजा बाबू, दीवाना मस्ताना, साजन चले ससुराल जैसी फिल्मों ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया बल्कि कॉमेडी का पूरा चेहरा ही बदल दिया। लेकिन अब एक बार फिर दोनों के रिश्ते को लेकर सवाल उठने लगे हैं और वजह बनी है डेविड धवन फिल्म फेस्टिवल। दरअसल इस पूरे इवेंट में हर किसी की नजर सिर्फ एक इंसान को ढूंढ रही थी, गोविंदा। क्योंकि सच कहें तो डेविड धवन का करियर जितना बड़ा है उसमें गोविंदा का योगदान उतना ही बड़ा माना जाता है। दोनों ने साथ मिलकर लगभग एक दौर पर राज किया था, लेकिन गोविंदा इस इवेंट में नजर नहीं आए। हालांकि उनकी बेटी टीना आहूजा और बेटे यशवर्धन आहूजा जरूर पहुंचे, लेकिन गोविंदा की गैर मौजूदगी ने फिर से पुराने सवाल खड़े कर दिए। क्या आज भी गोविंदा और डेविड धवन के रिश्ते पहले जैसे नहीं हुए? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था, तो कहानी थोड़ी पुरानी है। साल 2013-14 के आसपास खबरें आने लगी थी कि दोनों के रिश्तों में दूरियां आ गई हैं। कहा गया कि डेविड धवन ने अपनी फिल्मों में गोविंदा को कास्ट करना कम कर दिया। उस वक्त गोविंदा का करियर भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था और उन्हें उम्मीद थी कि पुराने दोस्त डेविड उनका साथ देंगे, लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई। फिर साल 2019 में जब गोविंदा आपकी अदालत शो में पहुंचे, तब उन्होंने एक ऐसा किस्सा सुनाया जिसने सबको चौंका दिया। गोविंदा ने बताया कि राजनीति छोड़ने के बाद जब वो दोबारा काम की तलाश में थे, तब एक दिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा कि डेविड धवन को फोन करो, लेकिन इस बार फोन स्पीकर पर रखना, क्योंकि वो खुद सुनना चाहते थे कि आखिर डेविड उनके बारे में क्या सोचते हैं। गोविंदा के मुताबिक डेविड धवन ने उनके सेक्रेटरी से कहा था, चीची अब बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगा है, मेरा उसके साथ काम करने का दिल नहीं है, उसे बोलो कि कोई छोटा मोटा काम ढूंढ ले। गोविंदा ने बताया कि ये बात उन्हें अंदर तक चुभ गई थी और इसी के बाद उन्होंने मन बना लिया कि अब वो कभी डेविड के साथ काम नहीं करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ डेविड कई बार ये साफ कर चुके हैं कि उनके और गोविंदा के बीच कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े सेलिब्रेशन में गोविंदा नजर नहीं आए तो फैंस के मन में सवाल उठना लाजमी है। वैसे इस इवेंट में सिर्फ नॉस्टैल्जिया ही नहीं था बल्कि कुछ फन मोमेंट्स भी देखने को मिले। सलमान खान ने मजाक मजाक में वरुण धवन की खिंचाई करते हुए कहा, इसने मेरा एक और गाना उठा लिया। दरअसल वरुण की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है में सलमान के आइकॉनिक गाने चुनरी चुनरी को रिक्रिएट किया गया है। सलमान की बात सुनकर वरुण शर्मा गए और हंसते हुए बोले, भाई रहने दो। इसी दौरान डेविड धवन अपने बेटे वरुण धवन को लेकर इमोशनल भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हर किसी को वरुण जैसा बेटा मिलना चाहिए जो मुश्किल वक्त में भी उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी चर्चा फिर भी एक रही, गोविंदा की गैर मौजूदगी, क्योंकि फैंस आज भी उस जोड़ी को साथ देखना चाहते हैं जिसने कभी बॉलीवुड को हंसी का गोल्डन दौर दिया था। वेल, आपको क्या लगता है, क्या गोविंदा को डेविड धवन की इस पार्टी में जाना चाहिए था और क्या दोनों के रिश्ते आज भी पूरी तरह ठीक नहीं है? डू कमेंट बिलो एंड फॉलो विटशिट फॉर मोर वीडियोस।